मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता। तुम्हारा बाप है, तुम खुद गोलियां मारो। वो बेटा जिसने अपने सगे वालिद को सर पर गोलियां मारकर खत्म कर दिया। नौजवान लड़का, 8वीं जमात का तालिब इल्म, वो अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहता था। सख्त मेहनती है, क्लास में भी टॉपर रह चुका है। आज जल्दी क्लास ऑफ करके घर पहुंचता है क्योंकि इसका बाप घर में इसका इंतजार कर रहा है। बेटे और बाप में इतनी मोहब्बत है कि दोपहर की चाय साथ में पीना जरूरी है। बेटा भी फर्माबरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ता, वक्त से पहले ही घर पहुंच जाता है। चाय बनाता है, बाप के सामने रखता है, लेकिन रुकिए, आज की चाय रोज के चाय जैसी नहीं, इसमें कुछ मिलाया गया है, शायद जहर या शायद बेहोशी की दवा। अब बेटे की नजर बाप की चाय की प्याली की तरफ है। जैसे ही चाय खत्म होती है, बस चंद लम्हों बाद बाप जमीन पर गिर जाता है। एक शख्स बाहर खड़ा ये मंजर देख रहा होता है। वो फौरन अंदर दाखिल होता है और फिर जुर्म की वो दास्तान रकम होती है जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। कम उम्र लड़का अपने ही बाप को आखिर मौत के घाट क्यों उतार देता है? वो अकेला नहीं इस जुर्म में। कौन है जो इस कत्ल पर उसे उकसा रहा था? इस भयानक कत्ल के मास्टरमाइंड का आखिर मकसद क्या था? क्या वो मकसद पूरा हुआ? मुजरिमों को किस तरह ट्रेस किया गया? इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, मगर उसके लिए ये क्राइम स्टोरी शुरू से आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। मैं हूं AR रिजवी और आप देख रहे हैं थिंक क्राइम की एक और एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है पंजाब गुजरावाला की। कम उम्र हसीब, पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। वो पढ़ना चाहता था, अपना मुस्तकबिल संवारना चाहता था। अभी तो इसकी पूरी उम्र पड़ी हुई थी। गवर्नमेंट स्कूल में 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। स्कूल में होने वाले कॉम्पिटिशन्स में हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल करता था। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में माँ बाप का हाथ बटाता था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। इसकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसका इसे अंदाजा तक नहीं था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हसीब की फैमिली के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि जिस तरह हसीब की जिंदगी मुख्तलिफ मोड़ पर आई है, उसी तरह इसकी फैमिली ने भी कई गम बर्दाश्त की। इस फैमिली ने खुशियां ही नहीं देखी, इस फैमिली ने पल भर भी सुकून का सांस नहीं लिया। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हसीब का वालिद था। बकौल हसीब के इसका वालिद नशा करता था और नशे में धुत उसका वालिद अपने होश में नहीं रहता था। कभी गालियां देता, कभी बिला वजह हसीब को मारता पीटता। ये 4 बहन भाई थे और भाई एक लौता था। बकौल हसीब के बहनें भी अपने वालिद के गुस्से और शराब नोशी की लत से तंग थी। बेटियां जवान थी, शादी हुई, वो अपने अपने घर को रवाना हो गई। अब घर में सिर्फ 3 लोग बच गए थे, एक माँ, एक बाप और एक हसीब। बेटी अपने अपने घरों को चली गई, शादियां हो गई, बेटा भी जवान हो गया। वही रोजाना की चिक चिक, लड़ाई झगड़े, फड्डे फसाद घर में चल रहे थे। हसीब की माँ अब तंग आ चुकी थी। जिंदगी साथ गुजारने के जो वादे थे, उन वादों को तोड़ने का वक्त आ चुका था। हसीब की माँ ने पहले बहुत कोशिशें की कि वो किसी तरह अपने शौहर से खुला लेकर आजादी की जिंदगी गुजार सके, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये कहानी अब मजीद खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। हसीब की माँ ने अलहदगी इख्तियार करने का फैसला कर लिया था। वो घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई थी। हसीब की जिंदगी में अब ऐसा कोई सहारा नहीं था जो उसे दिलासा दे सके। माँ से भी मुलाकातें कम ही होती जा रही थी। हसीब अक्सर अपने बाप के साथ ही रहता था। दुख और गम में सहारा बनता था उसका ताया। नाम था असलम, उम्र तकरीबन 40 साल। वो भी हसीब के घर के करीब ही रहता था। हसीब ने अपने ताया को सब कुछ बता रखा था। इसका बाप शराब नोशी करता है, बहनों को मारता है, माँ को बिला वजह पीटता है। अब सिर्फ मैं रह गया हूँ तो वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारता है। ताया ने सर पर हाथ रखा और कहा, हसीब तुम परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन ताया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मौके की तलाश में था। वो अपना दामन साफ रखना चाहता था। ऐसे में हसीब उसका भतीजा ही फेंका हुआ जाल था जिसमें असलम अपने ही भाई को फंसाना चाहता था। 27 जनवरी 2023। आज इस घर का माहौल कुछ अजीब था। हसीब अपने बाप के आगे चिल्ला रहा था, अब्बा तुमने घर क्यों बेच डाला? तुमने जमीन भी बेच डाली थी, अब ये घर भी बेच दिया। ये लफ्ज सुनते ही हसीब का बाप लाल पीला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे बोलने की? मेरी जायदाद है, मैं कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? ये कहते ही वो बेल्ट से अपने बेटे को मारना पीटना शुरू कर देता और इसके बाद उसके मुंह से एक जुमला निकलता है, मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। ये वही जुमला था जिसने एक बेटे को भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस सारे खेल में वो अकेला नहीं था, कोई था जो उसको कत्ल पर उकसा रहा था। खैर, हसीब भी खामोश नहीं रहा, वो भी बाप को सामने से जवाब देता रहा। इसी गहमा गहमी में बाप अचानक से बेहोश होकर गिर गया। शायद नशा अब ओवरडोज हो गया था। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि मामूल के झगड़े में एक शख्स की मौत कैसे हो जाती है।
तो ये भी बता दूं कि ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। कहानी समझने के लिए हसीब के वालिद की जायदाद के बारे में कुछ तफसीलात सुन लें। दरअसल हसीब के बाप और ताया की मलकियत में 5 मरला का एक प्लॉट था जिसकी कीमत तकरीबन 20 से 25 लाख थी। इस प्लॉट के अलावा एक घर भी था जिसमें वो खुद रहता था, अपनी बीवी बच्चों समेत। प्लॉट वो तो हसीब का वालिद 2 साल पहले ही बेच चुका था, कीमत खा पी कर हजम भी कर चुका था, मगर अब वो घर भी बेचने पर तुला हुआ था। दूसरी तरफ बेटे ने भी फैसला कर लिया था कि इस दुनिया में वो रहेगा या उसका बाप। यही वजह थी कि मामला और संगीन होता जा रहा था। और फिर आ गया वो दिन 16 मई 2023। हसीब आज अपने स्कूल से जल्दी वापस आ गया क्योंकि इसके बाप की आदत थी कि दोपहर की चाय उसे वक्त पर मिलनी चाहिए। अगर ना मिले तो वो पूरा घर सर पर उठा लेता था। यही इसका रोज का मामूल था। हसीब वक्त से पहले ही घर पहुंच गया। इसने चाय बनाई, पूछा बाबा आप कितनी शक्कर लेंगे? मैं सिर्फ 1 चम्मच शक्कर लूंगा और मेरी दवाई भी वहां रखी है, जरा दे दो। बेटे ने इतने में ही नींद की गोलियां चाय के कप में डाल दी और बाप चाय पीने के चंद लम्हों बाद बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर गुजरती है कि इस सारे मामले में एक आदमी अंदर दाखिल होता है। हसीब ने उससे कहा यहां तक तो मेरा काम हो गया, अब इससे आगे तुम करोगे। उसने कहा नहीं, मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगूंगा, तुम्हारा बाप है, तुम मारो। देखते ही देखते बेटा अपने बाप के सर में 4 गोलियां दाग देता है। 4 गोलियां बाप के सर में दागने के बाद हसीब कश्मकश में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसके साथ जो आदमी मौजूद था वो कहता है एक काम करो, पुलिस को कॉल करो। हसीब कहता है क्यों? मैं पुलिस को क्यों कॉल करूं? मुझे फांसी पर नहीं लटकना। वो शख्स कहता है देखो बात सुनो, तुम पुलिस को कॉल करो और कहो मेरे घर डकैती हुई है, मेरे बाप को डकैतों ने मार डाला है। यह आइडिया हसीब को पसंद आ जाता है। वो फौरन कॉल करता है। पंजाब पुलिस फौरन पहुंच जाती है, लाश को कब्जे में लेती है और जाए वकुआ से जो कुछ बरामद होता है सब कुछ तहवील में ले लेती है। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पूरा 1 दिन गुजर जाता है, कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। मिलता भी कैसे? इतनी चालाकी से ये सारा खेल खेला गया था। लेकिन अगले दिन शाम 7:45 पर हसीब पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में सामने इंस्पेक्टर अफजल मौजूद होते हैं। हसीब कहता है सर, कल जो कत्ल हुआ था जिसके सर पर गोलियां मारी गई थी वो जुर्म किसी और ने नहीं, मैंने ही किया है, मुझे जेल में डालें। ये सुनते ही इंस्पेक्टर अफजल को एक जोरदार झटका लगता है और वो फिर इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब मजीद पूछताछ का मरहला शुरू होता है। तो अब हसीब ने जो इंकशाफात किए थे वो और भी ज्यादा हैरान कुन थे। इंस्पेक्टर अफजल ने कहा तुमने क्यों मारा अपने बाप को? इसने कहा कि मेरा बाप मुझे मारता पीटता था, बहनों को मारता था। माँ तो पहले ही इसके जुल्म से तंग आ गई थी और अपनी माँ के घर चली गई थी। बस एक मेरा ताया है जो मुझे हमेशा प्यार करता है। मेरा बाप तो जायदाद हड़पना चाहता था। अब इंस्पेक्टर अफजल उसे उलझाने लगे। वो जानते थे ये जुर्म एक कम उम्र लड़का अकेले नहीं कर सकता। कोई है जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, लेकिन है कौन? खैर, जिस तरह हम पहले आपको क्राइम स्टोरीज में बता चुके हैं कि पुलिस पहली बार कत्ल करने वाले को बातों में उलझाकर सच बाहर ले ही आती है। अब यहां भी अंदर का सच बाहर आने वाला था। इंस्पेक्टर ने कहा तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते, कौन था तुम्हारे साथ? हसीब ने कहा कोई भी नहीं सर, अकेले ही किया है ये मैंने सब कुछ। तुम कह रहे हो जायदाद तुम्हारा बाप हड़पना चाहता था, जायदाद किसकी थी? वो घर किसका था? हसीब के मुंह से फौरन निकला वो घर मेरे ताया और मेरे बाप का था। और फिर इसके बाद इंस्पेक्टर अफजल थोड़ी देर खामोश हुए, साथ खड़े पुलिस एहलकारों को देखने लगे। फिर पूछा ताया? ताया कहां से आ गया बीच में? इस मकान में जहां तुम रहते थे क्या इसमें तुम्हारे ताया का भी हिस्सा था? ये बताओ ताया और तुम्हारे बाप में कभी मकान और जायदाद के लिए झगड़ा भी हुआ है? हसीब ने कहा जी सर, अक्सर हुआ करता था। मेरे ताया और मेरे वालिद दोनों इस मकान के चक्कर में लड़ते रहते थे। और फिर इसके बाद इंस्पेक्टर अफजल को अब सारी कहानी समझ आने लगी थी। इंस्पेक्टर ने फौरन एक पुलिस अफसर और कांस्टेबल जावेद को कहा जाओ इसके ताया को उठाकर ले आओ। पुलिस अब ताया के घर पहुंची। घर में ताला था। जब आसपास के अहले मोहल्ले से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये 2 दिन से गायब है। दरअसल ताया अपने बच्चों को लेकर दूसरे गांव भाग गया था। अब ये केस मजीद मुश्किल होता जा रहा था। एक तरफ लड़का अपने बाप के कत्ल का एतराफ कर रहा था, मगर पुलिस को शक था कि ये लड़का अपने बाप को अकेले नहीं मार सकता। और अजीब बात यह थी कि ये लड़का खुद अपनी गिरफ्तारी देने थाने पहुंच गया था। आखिरकार 18 मई 2023 को पुलिस स्टेशन में एक कॉल मौसूल होती है। सर, आपने जो तस्वीर भिजवाई थी, इस बंदे को ट्रैप कर लिया गया है। गुजरावाला जिला नौशहरों में एक दुकान पर काम कर रहा था और अब हम इसे थाने ले आए हैं। और उसके बाद चंद घंटों में अब ताया भी भतीजे के साथ लॉकअप में था। इंस्पेक्टर ने कहा अब बताओ, दोनों सच बोलना शुरू कर दो।
वरना फिर ठीक से तुम्हारी खातिरदारी करूंगा। पहले तो ताया बहुत अकड़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्यों उठा कर ले आए, सबूत है वगैरह वगैरह वगैरह। इंस्पेक्टर ने एक थप्पड़ रसीद दिया और कहा, कुछ नहीं किया तो गांव छोड़कर क्यों भागे? जहां से तूने नींद की गोलियां खरीदी थी उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। तेरी गवाही दे चुका है वो, तुम्हारे भतीजे ने हमें सब बता दिया है। अब बाकी का सच तुम खुद बताओगे वरना फिर लंबे जेल जाओगे। वो डर गया और बोलने लगा, साहब मुझे लालच आ गई थी। हमारे पास जो 5 मरला का प्लॉट था वो पहले ही बेच चुका था और अब इस मकान पर भी इसकी नजर थी। हमारी इस बात पर अक्सर लड़ाई रहती। अब भाई को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। मैंने नींद की गोलियां खरीदी, अपने भतीजे को साथ मिलाया, चाय के कप में बेहोशी की दवा मिलाई। मेरा भतीजा भी खुद अपने बाप से परेशान था तो बस वो मौके की तलाश में था। मैंने उसे भी लालच दे दी और कहा, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा और किसी तरह भी ये केस खत्म करवा दूंगा। कत्ल के चंद लम्हों बाद जो कॉल आपको मौसूल हुई वो भी मैंने ही करवाई थी। मैंने इससे ये भी वादा किया था कि जायदाद में तुम्हारा हिस्सा भी होगा। बस इसीलिए इसने ऐसा किया जैसा मैंने कहा, क्योंकि मैं ये जानता था कि इसकी उम्र कम है, शायद कोर्ट रहम की अपील कबूल कर ले और इस तरह मेरा मकसद भी पूरा हो जाता और भतीजा भी जेल से बाहर आ जाता। पुलिस ने दोनों को अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। साथ में सबूत के तौर पर जाए वो कुआं से मिलने वाले गोलियों के खोल, 1 अदद पिस्टल, इसके अलावा कप में लगे जहर के फॉरेंसिक रिपोर्ट भी साथ ही पेश किए गए। अदालत ने ताया को फांसी की सजा सुनाई और मुजरिम हसीब को अपने बाप का खून करने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दे दी। एक बेटे ने अपने बाप का कत्ल सिर्फ इसलिए किया कि इसका बाप इसे मारता पीटता था और इस पर जुल्म करता था। ताया ने अपने मकसद पूरा करने के लिए दिल में जायदाद का लालच डाल दिया और इस तरह ये दोनों अपने अपने अंजाम को पहुंच गए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में किसी नई कहानी के साथ। जब तक जुर्म बाकी है।